परमात्मा है। भगवत प्रेमियों, हमें उसे देखना होगा, उसे जानना होगा गुरु की कृपा के द्वारा, तभी हमारा जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो सकता है, तभी हम सुखी हो सकते हैं। संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करके कभी इंसान सुखी नहीं हो सकता। और यही कारण था कि आज आत्मदेव भी अत्यंत दुखी हो रहा है, रो रहा है और परमात्मा के आगे कह रहा है, प्रभु अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे अपने जीवन का कल्याण करूं। तब उसका पुत्र गोकर्ण उसके समीप आता है और अपने पिताजी को संबोधित करते हुए कहने लगा, असारा खलु संसारो दुख रूपे विमोहक सुता कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वल्ले अनिशम। अरे पिताजी, ये संसार तो पल प्रतिपल सरक रहा है, कौन किसका पुत्र, किसका धन, ये सब कुछ तो नश्वर है, यहीं पर रह जाएंगे। अरे पिताजी, हमारा तो यह शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा। लेकिन इस शरीर के रहते रहते ईश्वर ने जो जिस लक्ष्य के लिए आपको भेजा है, उस लक्ष्य को प्रपन्न कीजिए, जाइए संतों का संग कीजिए, ईश्वर का दर्शन अपने घट के अंदर करके अपने जीवन को सार्थक कीजिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण यह कहती है कि आत्मदेव संतों का संग करता उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न किया और आत्मदेव प्रभु का ध्यान करता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रेमियों, ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता है, हम भी जानते हैं ये संसार नश्वर है। जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारे पुत्र, हमारी पुत्रियां, धन दौलत, रिश्ते नाते, सब कुछ यहीं रह जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन फिर भी जानते हुए भी इंसान अज्ञानता का जीवन व्यतीत कर रहा है और मोह माया की प्रगाढ़ चादर को अपनी ऊपर ओढ़कर सो रहा है। ये संसार की विडंबना है, एक जीव की विडंबना है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोगों की इस विडंबना को बताते हुए कहा, मोह निशा सब सोवन हारा देखे ही स्वप्न अनेक प्रकारा। उन्होंने कहा, ये सारे संसार की विडंबना देखिए, सारा संसार मोह माया की प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा है, तल्लीन है एकदम से, और भांति भांति के स्वप्न देखकर अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवाता चला जा रहा है। इंसान सोकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। लेकिन लोग कहते हैं, कैसे सोकर व्यतीत कर रहे हैं? अरे हम सुबह उठते हैं और फिर सोते, रात को सोते हैं। ये महापुरुष कैसे कहकर चले गए कि हम सो रहे हैं? लेकिन भगवत प्रेमियों, यह सोना, यह जागना जागना नहीं है। एक बार गुरु महाराज जी के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ गुरु बहनें महाराज जी के सानिध्य में बैठी हुई थी। तो उस समय गुरु महाराज जी ने कुछ श्लोकों का उच्चारण किया और महाराज जी ने कहा कि संत कबीर दास जी कहकर गए, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। हमने कहा, जी महाराज जी, उन्होंने ऐसा ही कहा है। महाराज जी ने कहा, हमारे उपनिषदों के ऋषियों ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणी बोधत, उठो जागो और अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न कर लो। हाथ जोड़कर सभी ने हाँ में सहमति प्रदान की। गुरु महाराज जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, arise, awake and stop not till the goal is reached। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न नहीं कर लेते। गुरु महाराज जी ने हमारे समक्ष एक प्रश्न रखा। महाराज जी ने कहा, इन सारे महापुरुषों ने कहा, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्रपन्न करो। गुरु महाराज जी कहने लगे कि अगर हम अपने दिनचर्या में देखें तो पहले इंसान जागता है, जागने के बाद फिर वो अपने बिस्तर से उठता है और अपने कार्य में संलग्न होता है। लेकिन महाराज जी ने कहा, हमारे महापुरुषों ने ऐसा क्यों कहा? उठो जागो, अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न करो, पहले उठो फिर जागो। ये कैसा विरोधाभास है? ये कैसी बात है? हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन समस्या का समाधान प्रदान करने वाले हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने बड़े ही प्यार से और उदाहरण के सहित इसे समझाया और वो बात हम आपसे भी साझा करना चाहेंगे। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, इंसान का जो बाहरी जागना है वो जागना नहीं है, क्योंकि कई बार इंसान नींद की अवस्था में जाग जाता है लेकिन सो रहा होता है। उसे नींद में चलने की बीमारी होती है। वो नींद में जब चलता है तो उस अवस्था में उसके हाथों से कई कुकर्म भी हो जाते हैं।
कितने गलत कार्य हो जाते हैं, किसी को वो कत्ल तक भी कर देता है। क्या इसे आप जागना कहेंगे? गुरुदेव सर आशुतोष महाराज जी ने कहा यह जागना नहीं है, इंसान मोह माया के प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा है। जागरण तो आंतरिक हुआ करता है। जब इंसान अंदर से जागता है तब उसका सही अर्थों में जागरण होता है, तब वो सही अर्थों में जागता है। और महाराज जी ने कहा कि महापुरुषों ने कहा उठो, तो उनके कहने का भाव था कि जाओ किसी तत्ववेता संत के सानिध्य में जाकर बैठो, और फिर वो क्या करेंगे? तुम्हें जगा देंगे, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके तुम्हारे घट के अंदर ईश्वर का जब दर्शन करवाएंगे तो तुम जाग जाओगे। इसलिए कहा उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जाओ किसी संत के सानिध्य में जाओ, वो ज्ञान देंगे, आप अपने आंतरिक स्तर से जुड़ जाएंगे। ईश्वर की अनुभूति जब घट में करेंगे तो आपका जागरण हो जाएगा। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने उदाहरण के सहित से हमें समझाया। वह बताते हैं कि एक बार महात्मा बुद्ध जी एक नगर में पहुंचे। शरद पूर्णिमा की रात थी, और उस शरद पूर्णिमा की रात को असंख्य लोग महात्मा बुद्ध जी के सत्संग विचारों को श्रवण करके अपने अपने घरों को लौट गए। और उस नगर में पूर्णा नाम की एक लड़की थी जो अत्यंत रूपवती थी, और उसे अपने रूप पर बड़ा अभिमान था, और जिसका मन हमेशा विषय वासनाओं में लिप्त होता था। वह अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ नगर में भ्रमण करने के लिए निकली, क्योंकि शरद पूर्णिमा थी। सभी अपने अपने पूजा पाठ में और अपने घर के कार्यों में संलग्न थे। किसी ने भी उस पर दृष्टिपात नहीं की। पूर्णा घर में लौट आती है और घर की छत पर चढ़कर चांद को देखते हुए वो उससे बातें करने लग जाती है। और पूर्णा उससे बातें करते हुए कहने लगी, अरे पूर्ण चांद, तू भी अकेला है और मैं भी अकेली हूं। इतना कहते कहते उस पूर्णा की नजर मार्ग पर घूम रहे महात्मा बुद्ध जी के भिक्षुओं के ऊपर पड़ गई। और जैसे ही उन भिक्षुओं को उस पूर्णा ने देखा तो उसके विलासी मन ने उन भिक्षुओं के लिए कहा, अरे देख पूर्णा, देख किस प्रकार से इस शरद पूर्णिमा की रात में यह भी जाग रहे हैं। भला मन के ऊपर किसका जोर चलता है? भला मन की भावनाओं को कोई कैसे दबा सकता है? लगता है ये भी अपनी प्रियतमा को याद कर कर उसकी बिरहा की अग्नि में जल रहे हैं। भला ऐसा ढोंग करने की क्या आवश्यकता है? अंतर्यामी महात्मा बुद्ध जी ने पूर्णा के मन की बात को पढ़ लिया और अगले ही दिन भिक्षाटन करते हुए पूर्णा के द्वार पर जाकर अलख जगा दी। और इधर पूर्णा ने भी महात्मा बुद्ध जी को भोजन का निमंत्रण दे दिया। पूर्णा ने महात्मा बुद्ध जी को श्रद्धा के साथ भोजन ग्रहण करवाया, और जैसे ही तथागत ने भोजन ग्रहण किया तो उसके बाद महात्मा बुद्ध जी ने पूर्णा को संबोधित करते हुए कहा, पूर्णा, कल रात को तू मेरे भिक्षुओं की निंदा क्यों कर रही थी? पूर्णा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं तथागत, मैं भला आपके भिक्षुओं की निंदा कैसे कर सकती हूँ? भला मेरा ऐसा कैसा साहस कि मैं आपके भिक्षुओं के बारे में कुछ अपशब्द कह दूं? तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा, नहीं पूर्णा, कल रात के समय तो मेरे भिक्षुओं के बारे में यही कह रही थी ना कि इनका विलासी मन भी बिरहा की और विषय वासना की अग्नि में जल रहा है। पूर्णा स्तब्ध रह गई। तब महात्मा बुद्ध जी उन्हें समझाते हैं, पूर्णा, शरद पूर्णिमा की रात को एक बिरही भी जाग रहा था, एक विलासी भी जाग रहा था, और मेरे ये शिष्य भी जाग रहे थे। क्रिया सबकी एक जैसी थी, लेकिन जमीन आसमान का अंतर था। वह बिरही, वो विलासी मोह माया के विषयों का चिंतन करते हुए उस रात को व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वहीं पर मेरे ये शिष्य परमात्मा का ध्यान करते, परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे थे। पूर्णा, सभी की क्रिया एक जैसी थी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सरोवर में बगुला भी होता है और हंस भी होता है, लेकिन बगुला जब सरोवर में चोंच मारता है तो मछली को बाहर निकाल कर लाता है, वहीं पर हंस जब पानी में चोंच मारता है तो मोती को बाहर निकाल कर लाता है। इसी प्रकार से जाग हर कोई रहा था, लेकिन वो विषय वासनाओं की निद्रा में जाग रहे थे, और मेरे ये शिष्य अपना आध्यात्मिक कल्याण करने के लिए जाग रहे थे, क्योंकि इनका आंतरिक जागरण हो चुका था। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, बस इसी जागरण की जरूरत है इंसान को। अगर इंसान का घट के अंदर यह जागरण हो गया तो इंसान अपने लक्ष्य को प्रपन्न कर सकता है। महात्मा बुद्ध जी ने यही जागरण किया था अंगुलीमाल डाकू के जीवन में, कि उसके जीवन को परिवर्तित करके रख दिया था।
वह अंगुलीमाल डाकू जो लोगों की अंगुलियां काटकर उनको मार दिया करता था, एक डाकू कहला रहा था। लेकिन महात्मा बुद्ध जी जब उसके जीवन में गए, उसके घट के अंदर उस बौद्धि तत्व को प्रदान किया, उसे अंदर से जब जगा दिया, तो उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन कि वह महात्मा बुद्ध जी का शिष्य बन गया, उनके संग में सम्मिलित होकर एक भिक्षुक बन गया और सत्य के प्रचार में संलग्न हो गया। आम्रपाली वैश्या का जीवन भी ऐसा ही था। सोई हुई थी अपने सौंदर्य के मध्य में, सोई हुई थी विषय वासनाओं के मध्य में चूर होकर। लेकिन जब महात्मा बुद्ध जी उस आम्रपाली वैश्या के जीवन में गए, उन्हें उस ज्ञान को प्रदान किया, वही आम्रपाली भी फिर एक भिक्षु बन गई, वो सत्य का प्रचार करने लग गई। जब भी ये मानव समाज सोया होता है, इस मानव समाज को जगाने के लिए एक संत महापुरुष आया करते हैं और इंसान के घट के अंदर उसका जागरण कर दिया करते हैं। ये कोई इतिहास की बातें नहीं है भगवत प्रेमी, हम आपको बताना चाहेंगे यही कार्य, यही आंतरिक जागरण गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी भी करवा रहे हैं। किसी रिपोर्टर ने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी हर कोई समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, आप बताइए आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, आप समाज को क्या देने के लिए आए हैं। तो उस समय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, मैं समाज को कुछ देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं समाज के लोगों को जगाने के लिए आया हूँ। अगर लोग जाग गए तो अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न कर जाएंगे और फिर वो दिन दूर नहीं जब इस विश्व में शांति की स्थापना हो जाएगी। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने जो बात उस रिपोर्टर को कही कर भी दिखाई। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले असंख्य ऐसे जिज्ञासुगण जो ईश्वर को देखने की जिज्ञासा रखते थे, अपना आंतरिक जागरण करवाना चाहते थे, गुरुदेव ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उन्हें दीक्षित किया, उनका आंतरिक जागरण किया। और इसी आंतरिक जागरण के बाद इंसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है और समाज के लोग उसके जीवन में आए हुए परिवर्तन को देखते ही रह जाते हैं। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ऐसा ही परिवर्तन आया। एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल, आपने नाम सुना होगा इसका। ना केवल तिहाड़ जेल बल्कि भारत की 33 जेलों में ये कार्य चल रहा है गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से। उन सलाखों के पीछे ऐसे ऐसे खूंखार कैदी थे जो अपने जीवन के लक्ष्य को भूल चुके थे। वो हमेशा औजारों की भाषा को समझते थे, रिवॉल्वर और पिस्तौल की भाषा को समझा करते थे। उनके मुख से हमेशा गालियों की बौछारें हुआ करती थी। उनका हृदय मोम का नहीं पत्थर का हो चुका था। लोगों को मारना, लोगों को काटना तो गाजर मूली काटने जैसा था उनके लिए। ऐसे ऐसे कुकर्म किए, डकैतियां की, कत्ल किए, चोरियां की, लोगों के शील को भंग किया और अपने इन्हीं कुकर्मों के कारण तिहाड़ जेल व भारत के असंख्य जेलों के पीछे जो कैदी थे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन वहां बैठे भी उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं था, उनकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं था। वहां बैठे भी वो षड्यंत्र रच रहे थे और वहां बैठे वो ऐसे प्लान बना रहे थे कि बाहर जाकर किसे गोली की नोक पर रखकर भून देना है। ऐसे खूंखार कैदी हो। लेकिन गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने अपनी दया, अपनी कृपा उन तिहाड़ जेल व अन्य जेल के कैदियों के ऊपर भी बरसाई। तिहाड़ जेल में गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य व शिष्याएं गई। भावनात्मक स्तर से उन्हें अपने साथ जोड़ा गया। उन्हें धार्मिक ग्रंथों के आधार पर सत्संग विचार दिए गए। उन्हें बताया गया तुम्हारे जीवन का कितना मूल्य है, कितना महान है तुम्हारा ये मानव तन, इसे यूं ही व्यर्थ मत करो। उन्हें सत्संग विचार दिए गए। सत्संग जैसे जैसे विचारों को श्रवण करते गए, उनके अंदर फिर उस ईश्वर, उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हुई। और उसके बाद गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से सलाखों के पीछे बंद उन कैदियों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और उन समस्त कैदियों ने अपने ही घट के अंदर ईश्वर का दर्शन किया, परमात्मा का दर्शन किया और आज उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन है। ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन कि अब उनके मुख से गालियों की बौछार नहीं होती, वो प्रभु के भजन गाते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अब वो उस जेल में बैठकर बदले की भावना से परिपूर्ण नहीं है, बल्कि अब वहीं बैठकर वो अपने राष्ट्र के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में सोच रहे हैं और देशभक्ति के गीतों पर थिरक रहे हैं।
उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, जो पहले इतने खूंखार थे कि वहां के लोग भी उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन ज्ञान लेने के बाद, आंतरिक जागरण के बाद उनके जीवन में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि वहां के जेलर, वहां के इंस्पेक्टर, वहां के जितने भी सिपाही थे वो देखकर हैरान हो गए कि आंतरिक जागरण के बाद ऐसा परिवर्तन आता है। आज वो जेल के किसी कोने में बैठकर ध्यान करते हैं, परमात्मा से बात करते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं, लोगों को सत्य का संदेश देते हैं। और जो वहां पर अन्य कैदी आते हैं उनको भी ये बताते हैं कि अगर हम उन लोगों के बार बार धन्यवाद करते हैं जिनके कारण हम जेल में आए हैं, और जब जेल से बाहर जाएंगे हम उनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि अगर हम जेल में ना आते तो हमारे जीवन में गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का कभी पदार्पण ना होता और हमारे जीवन में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन ना आ पाता। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने मात्र उन्हें ज्ञान देकर नहीं छोड़ा भगवत प्रेमियों, क्योंकि महाराज जी जानते थे जब ये समाज में जाएंगे तो इन्हें सिर ऊंचा उठाकर जीने भी पड़ेगा। इसलिए उसी जेल के अंदर उन्हें काम सिखाया जाता है। वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तरह तरह के सामान को बनाते हैं, और उन्हीं सामानों को, उन्हीं प्रोडक्ट्स को जब कथा स्थल, कथाओं का आयोजन होता है वहाँ पर उन प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, ताकि उनसे जो पैसे मिलते हैं उन्हें तनख्वाह रूप में उन्हें दिया जाता है। उनके पुनर्निवास की जो योजनाएं हैं वो भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में बनाई जा रही है गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से। और ये परिवर्तन आता है आंतरिक जागरण के बाद, जब इंसान अंदर से जागता है, जब गुरु की कृपा से उसे ज्ञान मिलता है। और समय समय पर संतों महापुरुषों ने आकर इस सोए हुए समाज को जगाया, जो मोह माया की प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा था, और कहा, हे इंसान, तू यहाँ सोने के लिए नहीं आया है, तू तो मुसाफिर है, मुसाफिर। तुझे अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न करना है, उस ईश्वर का दर्शन अपने घट के अंदर करके आगे की ओर प्रस्थान करना है। जिस प्रकार से मुसाफिर एक धर्मशाला में आता है, कुछ देर आराम करता है और फिर आगे की सफर को तय करता है, इंसान तू भी मुसाफिर बनकर इस संसार में आया है, यहाँ आकर सो मत, तू जागने के लिए आया है, उठ, किसी गुरु की शरण में जा, तुझे ज्ञान देंगे, तुझे अंदर से जोड़ देंगे, क्योंकि ये बेला सोने की नहीं, ये जागने की है। और ऐसे महापुरुष हमेशा ही मानव समाज को जगाते आते हैं और ब्रह्म ज्ञान देकर उनके आंतरिक जगत में परमात्मा का दर्शन करवाकर उनका आंतरिक जागरण करते हैं, और इंसान बदलता है, इंसान में परिवर्तन आता है, इंसान के सोच बदलती है, इंसान के विचार बदलते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधत, उठो जागो और अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न कर लो, क्योंकि ये सोने की बेला नहीं, ये जागने की बेला है। आइए ऐसे ही विचारों के साथ साथ ऐसे ही भावों को भजन के माध्यम से भी हम श्रवण करते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। समझ करनी अपनी, ओ काफिल रब से ध्यान
ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, ये प्रीत करन की रीत नहीं, जब जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। नादान भुगत करनी अपनी है पापी, पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत करनी अपनी है पापी, पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, उठो जागो और अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न करो। आत्मदेव तो प्रपन्न कर गया, लेकिन इधर उसके पुत्र धुंधुकारी ने अपनी माँ को इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया कि उसकी माँ अत्यंत दुखी हो गई और उसने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। क्योंकि इधर धुंधुकारी 5 वैश्याओं का संग कर रहा था। वह वैश्याएं जो जो कहती, धुंधुकारी उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहा था। एक दिन उन वैश्याओं ने स्वर्ण आभूषणों की मांग की और धुंधुकारी ने राजकोष से जाकर चोरी कर ली और स्वर्ण आभूषण लाकर उन वैश्याओं को दे दी। उन सब स्वर्ण आभूषणों को प्रपन्न करके वो 5 वैश्याएं अत्यंत प्रसन्न व हर्षित हो जाती। लेकिन फिर कहने लगी, अरे ये नित्य चोरी करता है और एक दिन ये पकड़ा जाएगा, राजा के सैनिक इसे आकर पकड़ लेंगे, क्योंकि अब तो इसने राजकोष से भी चोरी कर ली है और इसके साथ साथ हम भी पकड़ी जाएंगी। क्यों ना आज रात हम इसे मार दें। और इधर धुंधुकारी मदिरा के नशे में अत्यंत धुत हो चुका था और अपनी शैया पर विश्राम कर रहा था। और उसी समय वह 5 वैश्याएं उसके समीप जाती हैं और जोर से जाकर उसका गला दबाना आरंभ कर देती। लेकिन इतने दुष्ट आत्मा थी कि उसके प्राण नहीं निकल रहे। एक वैश्या पाकशाला में जाती है और जलते हुए अंगारे लेकर आई और उस धुंधुकारी के मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए और धुंधुकारी तड़प तड़प कर मर जाता है। और जैसे ही मरा, भागवत महापुराण में आता है कि धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। प्रेत योनि में उसे अत्यंत दुख हो रहा है, क्योंकि हमारे समस्त महापुरुष, हमारे धार्मिक ग्रंथ यह बात सिद्ध करते हैं कि प्रेत योनि होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो लोग मुझे भजते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, वो मेरे में आकर ही सम्माहित हो जाते हैं। इसलिए प्रेत योनि में भटक रहा धुंधुकारी, जिसे अत्यंत कष्ट हो रहा है, दुखी हो रहा है वो। और इधर उसका भाई गोकर्ण, जो समस्त तीर्थों का भ्रमण करके अपने घर लौट आया था और रात्रि के समय वह विश्राम कर रहा था।
प्रेत योनि में बैठा हुआ धुंधुकारी जो हवा रूप में था, वो वहां उस आंगन में पहुंचता है और तरह तरह की आकृतियां बनाकर गोकर्ण को भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा है। कभी कोई आकृति बनाता है, कभी कोई आवाज निकालता है। गोकर्ण कब से ये सब कुछ देख रहा था, उन ध्वनियों को भी श्रवण कर रहा था। फिर एकदम से कहने लगा, कौन हो तुम जो विभिन्न प्रकार की भयंकर आकृतियां बनाकर मुझे भयभीत करने का प्रयत्न कर रहे हो? बताओ कौन हो तुम, क्या प्रयोजन है तुम्हारा? तो उस समय प्रेत योनि में बैठे हुए धुंधुकारी ने कहा,